नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एजेंडा और मैं हूं नगमा। आपने देखा कि इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो हेग का है उसके फैसले पर चीन भड़क गया है और हेग के फैसले से फिलीपींस की चीन पर जीत हुई है। और ये जो केस है ये फिलीपींस 2013 में लेकर आया था, जो वहां पे साउथ चाइना सी में जो रीफ्स हैं, रॉक्स हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड है, उनके लीगल स्टेटस पर किया गया था, जिसमें स्कार्बरो शोल है, स्पार्टली आइलैंड का ग्रुप है। और हेग के फैसले ने दक्षिणी चीन सागर में एक बड़ा पत्थर फेंका है जिसकी हलचल देर तक बनी रहेगी। चीन इसे अमेरिका के दबाव में लिया गया फैसला और वॉशिंगटन की साजिश बता रहा है। इस मुद्दे पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं और चीन हेग का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा बिग एजेंडा, आज इसे हम चर्चा करेंगे। जो हेग के अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल है उसने साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन के खिलाफ फैसला दिया है और कहा है कि साउथ चाइना सी पर चीन का ऐतिहासिक हक नहीं है। ट्राइब्यूनल ने साउथ चाइना सी के मुद्दे पर फिलीपींस का पक्ष माना है और कहा है कि कोई ऐसा ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि चीन का इस समुद्र और इसके संसाधनों पर एकाधिकार हो। लेकिन चीन फैसले को मानने को तैयार नहीं है। चीन कह रहा है कि वो हेग के अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल को ही नहीं मानता कि उसका इस क्षेत्र में फैसला लेने का कोई अधिकार है। चीन ने कहा है कि पहले चीन कमजोर था, लेकिन अब चीन के पास बहुत साधन हैं, विकल्प हैं। ये चेतावनी ग्लोबल टाइम्स ने दी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का टैबलॉइड है, और ये अखबार कह रहा है कि ये अमेरिकी कॉन्स्पिरेसी है चीन के विकास का गला घोंटने की। हम आपको एक मैप के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जो पूरा विवाद है वो किस चीज को लेकर है। ये जो पीली लकीर आप यहां देख रहे हैं, चीन इसे 9 डैश लाइन कह रहा है और इस 9 डैश लाइन के जरिए वो दिखाता है कि ये जो अंदर का इलाका है उसके करीब करीब 90% हिस्से पर वो अपना दावा करता है और एकाधिकार जताता है। फिलीपींस ने हेग की कोर्ट से अपील की थी कि वो इस पर फैसला दे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून 9 डैश लाइन का समर्थन करता है। इस लाइन के अंदर जो है वो पारासेल आइलैंड है, जिस पर वियतनाम, चीन और ताइवान का दावा है। तो 3 मुल्क हैं जो दावा करते हैं और चीन इस पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है। इसके अलावा दूसरे ग्रुप ऑफ आइलैंड भी इसमें है। स्कार्बरो शोल है जिसपे चीन, ताइवान और फिलीपींस सभी का दावा है। और उसके अलावा स्पार्टली ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिस पर चीन का दावा है। वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई भी इस पर अपना दावा करते हैं और चीन चाहता है कि इसके अंदर उसका एकाधिकार रहे, जिस पर हेग ने यह फैसला दिया है कि कोई ऐसे ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि इस पर चीन का एकाधिकार हो सकता है। तो साउथ चाइना सी पर ये अंतर्राष्ट्रीय जो दावा किया गया था हेग के नेशनल ट्राइब्यूनल में 20 सालों में पहला अंतर्राष्ट्रीय फैसला आया है कि कोर्ट के फैसले को भले ही चीन मानने को तैयार नहीं है और आक्रामक तेवर अपना रहा है और कह रहा है कि जितना भड़काया जाएगा चीन को वैसा ही जवाब मिलेगा, बल्कि ये तक कहा है कि उसके पास सैनिक विकल्प भी हैं। चीन का कहना है कि ये अमेरिका की साजिश है चीन के विकास को रोकने के लिए। साउथ चाइना सी के बड़े क्षेत्र में अपने दावे पर चीन एक अहम अंतर्राष्ट्रीय केस हार गया है। इससे बीजिंग पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा कि वो साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर अपने एकाधिकार का दावा छोड़े। चीन एक 9 डैश लाइन को अपनी बाउंड्री बताता है और इसके अंदर के इलाके पर अपना दावा करता है। 9 डैश लाइन 1947 में जापान के सरेंडर के बाद बनी और बाद में तमाम नक्शे में से शामिल किया गया। फिलीपींस ने चीन के एकाधिकार को चैलेंज करते हुए हेग की कोर्ट में दावा किया था। हेग की कोर्ट का फैसला फिलीपींस के हक में है। हेग की कोर्ट के मुताबिक ऐसे कोई कानूनी ऐतिहासिक सबूत नहीं जिसके तहत चीन 9 डैश लाइन के अंदर के क्षेत्र के संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाए। कोर्ट ने कहा है कि कुछ इलाके फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हैं। चीन फिलीपींस की फिशिंग और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में दखल दे रहा है। यहाँ पे कृत्रिम द्वीप बना रहा है और इन इलाकों में चीन अपने मछुआरों को आने से भी नहीं रोक रहा, जबकि फिलीपींस के मछुआरों को चीन की तरह स्कार्बरो शोल में मछली मारने का अधिकार है। इस क्षेत्र में तेल और गैस के बड़े रिजर्व हैं। इस रूट से $4.5 ट्रिलियन का सालाना कारोबार गुजरता है। इसलिए चीन इस फैसले पर भड़क गया है। चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी जिन्हुआ ने इसे गलत तथ्यों पर आधारित फैसला बताया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी सेना अपने देश की संप्रभुता, सुरक्षा और समुद्री हक और हित की रक्षा करेगी। वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी
चीन के दावों को चुनौती देते हैं। फिलीपींस के दावे में भी खास फोकस मिस्चिफ रीफ पर था, जहां पर द्वीप का आकार बढ़ता जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि यहां पर चीन ने एयर स्ट्रिप बना लिया है और वो लैंड रिक्लेमेशन कर रहा है। इसके चारों तरफ ड्रेजर और टैंकर हैं। बीजिंग साउथ चाइना सी में मिलिट्री ड्रिल भी करता है और वहां उसने अपनी 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात की हैं, शेनयांग और निंगबो। साउथ चाइना सी पर शी जिनपिंग ने बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई है, इसलिए वो हेग के कोर्ट के फैसले को फैसला आने के पहले ही नकार चुके हैं। तो जब हेग की कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तभी चीन ने साफ कर दिया था कि उसे नहीं लगता कि कोई भी अधिकार है हेग के इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल को इस पर कोई फैसला देने का, और वो फैसले को नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पूरा अंदाजा था कि ये फैसला उसके पक्ष में नहीं होगा। मेरे साथ स्टूडियो में जी पार्थसारथी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। पार्था, हेग का जो फैसला है, क्या वो चीन के लिए बड़ा झटका है? क्या इस इलाके में उससे टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि चीन अपने लिए सैनिक विकल्प की भी बात करता है? 2 चीजें हैं। एक से जरूर चीन अपमानित होगा, क्योंकि बल प्रयोग के साथ उसने अपना हक जमाया है इन इलाकों में, इन सागरी इलाकों में। जी। मतभेद सिर्फ फिलीपींस के साथ नहीं है, मतभेद है जापान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया जी। इस 9 लैंड के कारण। और अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने कह दिया है कि ये निराधारित है, जो चीन अपने सीमा मानता है। दूसरी बात यह है कि ये जो इनमें देश हैं, चाहे फिलीपींस हो चाहे जापान हो, उनके संधि हैं अमेरिका के साथ। जी। तो अमेरिका भी वचनबद्ध है इनके सुरक्षा के लिए, तो तनाव जरूर बढ़ेगा। जी। दूसरी बात, चीन अलग थलग हो जाएगा इस इलाके में, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा उसके ऊपर, वो माने या ना माने, पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बढ़ेगा। अपमानित होगा जरूर, लेकिन चीन इतना शक्तिशाली देश है जी कि एक हद से ज्यादा आप करोगे क्या? पर अभी जो तमाम स्टेक होल्डर्स वहां पे, उनमें से कोई भी मिलिट्री ऑप्शन की बात नहीं करता, पर चीन ने कहा है कि इसके पास सैनिक विकल्प भी हैं, उसके पास अब बहुत सारे साधन हैं। दूसरे उन्होंने एक निराधारित चीज किया है, कई रॉक्स होते हैं कई जो द्वीप नहीं माने जाते हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने द्वीप बना दिया है और वहां ये अपने सैनिक शक्ति जमाना चाह रहे हैं। तो चीन जो है, जो आक्रामक रूप अपना रहा है और अपनाया है, इससे वो काफी आइसोलेटेड होगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं आसियान वगैरह का, इस पर जरूर चर्चा होगा और लोग विरोध करेंगे। तो कितने दिन तक ये चलता रहेगा? ये कहे कि 900 साल पहले ये हमारा था और अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल कहता है कि ऐसे कोई आधार है ही नहीं, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता गिरेगा। लेकिन तनाव का संभव है कि वो अमेरिका के साथ सीधे एक तरह से टकराव है। इस इलाके में पहले भी जो चीन का आक्रामक रवैया रहा है, जापान के साथ टकराव है, और अब जो ये नया और एक मुद्दा खड़ा हो गया है, इसको लेकर वो साफ कह रहा है कि ये वॉशिंगटन की चाल है, चीन का गला घोटने की कोशिश है। तो वो कन्फ्रंटेशन अमेरिका, जैसा आप कह रहे हैं, अपने तमाम जो पार्टनर्स हैं उनको मदद करने के लिए वचनबद्ध है। अमेरिका तो इसको चैलेंज कर रहा है, अपने पनडुब्बे भेज रहा है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज रहा है। तो ये इसमें तनाव बढ़ेगा, लेकिन क्या इन सबके बीच एक समझौता हो कि ये तनाव हद से ना ज्यादा चले जाए? इस माले मुद्दे में, इस पर साउथ चाइना सी पर जो दावा करता है, क्या रूस का साथ है चीन को, सऊदी अरब का साथ है चीन को? नहीं। साउथ चाइना सी में जैसे कि मैंने कहा, ऊपर से अगर टेके दक्षिण कोरिया जी, उसके बाद जापान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया, 8 देश हैं जिसके साथ टकराव है 9 लाइन के आधार पर। तो भारत को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे फोरम होते हैं जहां इस पर चर्चा होती है। ऐसे हमें कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे ये चीन को ये समझे कि हम उनके खिलाफ है नहीं। अगर चीन हमारी सीमा पर भी ऐसे ही कार्रवाई अपना रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता कि हम उनको इन तरह की चीजों में ऐसे कुछ करें जो लोग समझने लगें कि ये चीन का समर्थन है भारत की ओर से, फिर हम संकट में पड़ेंगे।
तो सोच समझकर हमें करना पड़ेगा जी। लेकिन चीन जो है मेरी राय में अपमानित होगा। तो चीन एक बार पहले भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में अभी आपको लगता है अपमानित हुआ है नेशनल न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के मुद्दे पे, उसके हिसाब से उसे लगा कि बाकी देश उसके साथ नहीं आए। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप पर हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ चीन ही नहीं 6-8 दूसरे देश भी थे, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जो सोचते हैं कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल वगैरह ने, उत्तरी कोरिया ने परमाणु और प्रसाद संधि पर हमने दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन उस पर और बहस होगा जी। और हमें प्रयास तो जारी रखना चाहिए उस पर। लेकिन ये एक अलग मुद्दा है जिस पर हमें बड़े सोच समझकर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जो छोटे देश हैं, जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका सबको समर्थन देता है जी, हमारे सब, मैं समझता हूं कि उचित रहेगा हम भी सोच समझकर उनको उपयोगित तो जो तमाम जो दूसरे देश है जिसने जैसे फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, उनका साथ देना भारत के हित में होगा। और फिलीपींस जो है उसके साथ यूएस है इस मुद्दे पर, यूके, फ्रांस, और जो वहां के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो ड्यूटर्टे, वो कहते हैं बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं और अब वो इस फैसले के बाद क्या कदम उठा सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि वो सोच समझ कर ही करेंगे। अनप्रेडिक्टेबल होते हैं लेकिन चीन का सामना करना के बारे में अनप्रेडिक्टेबल होना उचित बात नहीं है। सोच समझ कर करेंगे क्योंकि चीन ऐसा शक्तिशाली देश है जी, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सारी दुनिया ये मानती है। लेकिन शक्तिशाली देश होते हुए पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना कहना, इसलिए कि ये 9 साल पहले एक लाइन बनाया गया था जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। पर वो जो कह रहे हैं, जैसे ग्लोबल टाइम्स में छपा कि हमारा प्रतिक्रिया क्या होगी डिपेंड करता है प्रोवोकेशन क्या है, तो क्या मतलब है इसका? अब उनके लिए क्या मतलब काफी देखिए, ये वियतनाम को भी कुछ संदेश भेज रहे हैं कि आपके पास जो द्वीप हैं उसके बारे में हम ज्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन पैरासेल वगैरह पर आप हाथ मत रखिए। अब कितने लोग अपने धरती को कैसे देंगे सोचे समझे बिना, इसलिए कि पड़ोसी शक्तिशाली है, बल प्रयोग करता है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह चीन हम पर दबाव लगाता है पाकिस्तान के जरिए, हमें भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अगर वो अपमानित हो तो उसको सहयोग देना। और जो कानून है पार्था, उसके मुताबिक 12 नॉटिकल माइल उन द्वीपों के आगे जिस पर चीन का वाकई कब्जा है, उससे आगे 12 नॉटिकल माइल, पर चीन इसको मानता नहीं है। यूएन कन्वेंशन नहीं, चीन क्या कह रहा है कि ये जो छोटे छोटे से द्वीप हैं, पत्थर हैं, उसको भी वो द्वीप बना रहे हैं, वो उसको भी द्वीप बना रहे हैं। तो ये मुश्किल है और इसी पर फैसला है। वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून का विरोध है। और जो वो तमाम जो रीफ्स हैं या जो कोरल रीफ्स के अलावा जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए, उन्होंने एयर स्ट्रिप बना डाले हैं, उन्होंने उन तमाम पर भी वो अपना कब्जा जमा चुके हैं। ठीक है, चीन समझता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन दुनिया में उनका छवि पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा जी। और उसका मैं समझता हूं, मैं इन चीजों में हिचकिचाता नहीं। जिस तरह वो हमको पाकिस्तान के जरिए परेशान कर रहे हैं, जिस तरह पर एनएसजी में उन्होंने हम पर दबाव लगाया, हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। उन पर अगर दबाव आए तो उसे समर्थन करने का। पर इससे दबाव बढ़ रहा है क्योंकि अब फिलीपीन इंटरनेशनल कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचाया है। तो कई मुद्दों पर घिर रहे हैं चीन इस पे। तो इससे आपको लग रहा है कि इस पर दबाव बढ़ रहा है? वाकई बढ़ रहा है, लेकिन पर वो मानने को तो तैयार नहीं है। बहुत ही घमंडी बन गया है और सब पड़ोसियों के खिलाफ इस तरह के रवैया अपना रहा है। छोटे पड़ोसी जो हैं, सीमा विवाद पर उन्होंने जो चीन ने मांगा वो दे दिया, खासतौर पर जो मध्य एशिया के देश हैं। लेकिन वियतनाम तो देने वाला नहीं है, ना भारत देने वाला है। तो इंडोनेशिया भी अब चिंतित हो गया क्योंकि 9 डेट डेडलाइन। तो मैं समझता हूं हमारे ये हित में रहेगा हमारे एक इनफॉर्मल तरीके से एक इन देशों के साथ संगठित होकर हम चीन को कूटनीतिक तौर से मुकाबला करें। और ये जो पूरा इलाका है पार्था, वो हमारे लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। हमारे 40% निर्यात इस रास्ते से जाते हैं, यानी कि साउथ चाइना सी से। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है।
उसको तो हम अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत बड़े नेचुरल रिजर्व गैस के, ऑयल के 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। वियतनाम के साथ हम खोज में लगे हैं जी, और वो भी विवादित इलाके पे। अब उस पर क्या करेगा चीन? धमकी तो देता आ रहा है, लेकिन करेगा क्या? ये सब देखना पड़ेगा। और एक बात और, आखिरी बात, कि अगर बीजिंग जैसा वो कह रहा है उस फैसले को नहीं मानेगा, इग्नोर भी करेगा, तो भी ये फैसला बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहली बार है जब एक लीगल चैलेंज जो है वो इस विवाद पे पब्लिकली सामने आया और उस पर ये फैसला आया है। तो इसका सिग्निफिकेंस इस फैसले का कितना है? सिग्निफिकेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे खिलाफ जब ये गए, हम बांग्लादेश और हमारे बीच विवाद था जी, और इसी ट्राइब्यूनल ने कहा कि वो जो छोटा सा द्वीप है वो बांग्लादेश का है और हमारा नहीं है। हमने इनकार तो नहीं किया, बांग्लादेश को दे दिया। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जी। इस पर इसका हम आदर नहीं करें तो हमारे सीमाओं पर हमारे सीमा का आदर कौन करेगा? पर चीन, जैसा आपने कहा, कि घमंडी हो गया है और वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी बात, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी वो मानने को तैयार नहीं है इस वक्त। देखना पड़ेगा दबाव आकर वो क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्था इस बातचीत के लिए। चीन, जैसा पार्था कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, और चीन जो है वो बहुत शक्तिशाली हो गया है वाकई, और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय फैसलों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है और अपना दबदबा इस पूरे इलाके में बनाए रखना चाहता है, जिसमें बहुत बड़े तेल और गैस के भंडार हैं। इंटरनेशनल एजेंडा में इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनने जा रही टेरेसा मे से जुड़ी खबर।